हेलो दोस्तों, आज हम पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार के हवाले से पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। ख़ास तौर पर ब्रायलर मुर्गी को कंट्रोल शेड में पालना, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और मुनाफा कितना है, और तमाम मालूमात इस वीडियो में बयान की जाएंगी। कंट्रोल शेड में तकरीबन 35 दिन में चूज़ा रेडी हो जाता है, जबकि ओपन शेड में 40 से 45 दिन में तैयार होता है। कंट्रोल शेड में टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखा जाता है, यानी गर्मी सर्दी अंदर एक जैसा दर्जा हरारत होता है। सर्दी में ब्रूडर यानी हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो लकड़ी से चलने वाला भी होता है और डीजल से चलने वाला भी। गर्मियों में कूलिंग पैड्स जिनमें पानी चलता है और फ़ैन का इस्तेमाल होता है, जिससे शेड गर्म नहीं होता। ये सिस्टम रूम एयर कूलर से मिलता जुलता होता है। कंट्रोल शेड का साइज़ आम ओपन शेड की बनिस्बत बड़ा होता है। आमतौर पर 50 फुट चौड़ाई होती है और लंबाई 300 फीट से लेकर 500 फीट तक होती है। हाइट 8 से 10 फीट होती है। चूज़ा रखने की गुंजाइश 30,000 होती है, मगर अक्सर कम चूज़ा डाला जाता है। ख़ासकर गर्मी में गुंजाइश से कम चूज़ा डाला जाता है ताकि मैनेज करना आसान हो और चूज़ा सेहतमंद रहे। कंट्रोल शेड में फीड और पानी का इंतज़ाम ऑटोमेटिक होता है। फीड और पानी की लाइंस पूरे शेड में होती हैं। इनमें खुदकार तरीके से फीड और पानी आता रहता है। कंट्रोल शेड आबादी से दूर होना चाहिए। 20 से 21 हज़ार स्क्वायर फुट जगह पर कंट्रोल शेड बनाया जाता है। इस पर ज़मीन के अलावा 1 से 1.5 करोड़ खर्चा आता है, इसलिए अक्सर लोग शुरू में रेंट पर लेकर काम शुरू करते हैं। कंट्रोल शेड को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए छत पर और लंबाई वाली दोनों दीवारों पर बाहर की तरफ थर्माकोल शीट लगाई जाती है। इस तरह बाहर की गर्मी और सर्दी अंदर नहीं जाती। कंट्रोल शेड ओपन शेड की तरह साइडों से खुला नहीं होता, सिर्फ रोशनदान होते हैं। कंट्रोल शेड पर एक 30 केवी और एक 60 केवी जनरेटर का इंतज़ाम भी होता है। बिजली जाने की सूरत में चलाया जाता है और एक जनरेटर इमरजेंसी के लिए होता है। कंट्रोल शेड की देखभाल के लिए 2 मुलाजिम 12 घंटे काम करते हैं और 2 मुलाजिम अगले 12 घंटे। टोटल 4 मुलाजमीन, इसके अलावा एक सुपरवाइज़र, एक कुक और एक मुंशी होता है। इस तरह टोटल 6 से 7 लोगों की टीम कंट्रोल शेड को मैनेज करती है। इन सब की रिहाइश और खाना पीना सब फार्म के खर्चे से होता है। कंट्रोल शेड की ज़मीन पक्की होती है। इस पर मोटी तह बुरादे की डाली जाती है ताकि फ़र्श गीला होकर बीमारी पैदा ना करे। कंट्रोल शेड में चूज़े के लिए 32-33 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और जब चूज़ा बड़ा हो जाता है तो 22-23 डिग्री तक रखा जाता है। चिकन की मंडी का रोज़ाना का रेट होता है, इसलिए तैयार माल में कितना मुनाफा या नुकसान होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। चूज़ा तैयार होकर मुर्गी बनने में फ़ी किलो 130 से 150 रुपये फ़ी किलो खर्चा आता है। फ़रोख्त वाले दिन कीमत फ़रोख्त जिस रेट पर आपने मुर्गी फ़रोख्त की, फ़ी किलो के हिसाब से इस रेट से वो फ़ी किलो खर्चा जिस पर मुर्गी तैयार हुई निकाल दे तो मुनाफा का हिसाब निकाला जा सकता है। अब हम आपको चंद यूज़फुल टिप्स देते हैं। ये कारोबार पहले ओपन शेड में 100 से 1000 चूज़े पर तजर्बा करके सीखकर फिर बड़े पैमाने पर करना चाहिए, वरना नुकसान का अंदेशा रहता है। कहते हैं इस काम में बहुत रिस्क है, मगर कुछ लोग कहते हैं रिस्क तो हर काम में होता है। सेहतमंद चूज़े की ख़रीदारी, देखभाल, हिफाजती अद्वियात, बीमारियाँ, फीड, पानी, सर्दी गर्मी में देखभाल, बीमारी की सूरत में कंट्रोल, ये सब कुछ पहले 100 से 1000 चूज़े पर लाजमी तजर्बा करके सीख लें। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम को सीखते हुए बढ़ाते चले जाएं। पहले ओपन और फिर कंट्रोल शेड पर आ जाएं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।